गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर लिवरेज का CU BCom में आया हुआ एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने चैप्टर लिवरेज CU 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। यहाँ देखिए दो फर्म दिया है, दो कंपनी दिया है, एक्स और वाई। एक्स कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट सेल्स से रिलेटेड 75% है, जबकि वाई का 50% है। इंटरेस्ट यहाँ पे 300 लाख में है, 300 और 1000। ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ 6 है, जबकि यहाँ 2 है। फिनेंशियल लीवरेज 4 एंड 2 है। इनकम टैक्स 35%। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग फिनेंशियल लीवरेज विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट सोल्व करेंगे तो EBIT आ जाएगा। EBIT को ऑपरेटिंग लीवरेज के हेल्प से सोल्व करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 75% वेरिएबल एक्सपेंस है तो 25% कंट्रीब्यूशन यहाँ से सेल आ जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट यहाँ से बनाया जा सकता है फॉर एक्स। यही चीज दोबारा सोल्व करना है, सेम चीज सेम स्टाइल फॉर वाई। तो बोला इनकम स्टेटमेंट बनाइए और फिनेंशियल पोजीशन के ऊपर कमेंट कर दीजिए। तो जिसका फिनेंशियल कंबाइंड लीवरेज ज़्यादा होगा उस रिस्की होता है, जो कम होगा वो लेस रिस्की होगा। ठीक है, तो चलिए इसका पहले डाटा कैलकुलेट करके इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग फिनेंशियल लीवरेज से स्टार्ट करेंगे। तो DFL इक्वल टू होता है आपका, DFL होगा EBIT डिवाइडेड बाई EBT। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस I कर देंगे तो नीचे EBT हो जाएगा। कंपनी X का बना रहे हैं, फिनेंशियल लीवरेज इसका 4 था। 4 इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट है 300। ठीक है, तो इसको क्रॉस इनटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 EBIT माइनस 1200 इक्वल टू EBIT। 4 EBIT माइनस EBIT, 1200 इधर चला गया। 3 EBIT इक्वल टू 1200, देयरफॉर EBIT 1200 डिवाइडेड बाई 3 400। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, DFL 4 है, EBIT बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट 300, तो 4 EBIT और ये 1200 हो गया। EBIT इधर लाए तो 3 EBIT बच जाएगा। अब 1200, 3 EBIT को 1200 से डिवाइड, 400 आ गया आपका EBIT। अब ऑपरेटिंग लीवरेज 6 है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ऑपरेटिंग लीवरेज 6 है तो कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन रखिए और EBIT को 400, तो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 2400। अच्छा, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन है। वेरिएबल कॉस्ट 75% है। लेट सेल को अगर 100 करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट 75, तो 25 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सेल अगर 100 तो वेरिएबल कॉस्ट 75, तो 25 आ गया कंट्रीब्यूशन। ये 25 हो गया 2400, देयरफॉर सेल्स 2400 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। ओके, तो 9600। अच्छा, यहाँ पे चाहो तो आप वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगा,
9,600 का 75% 7,200। क्लियर। अच्छा, और एक चीज कैलकुलेट कर देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में फिक्स्ड कॉस्ट होता है, तो कंट्रीब्यूशन माइनस ईबीआईटी। हम लोग का कंट्रीब्यूशन था 2,400 रुपया और ईबीआईटी था 400, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया 2,000। ठीक है, तो एक बार आप फिर से देखिए, डीएफएल से स्टार्ट किए, इंटरेस्ट पता था तो वहां से ईबीआईटी आया 400, कंट्रीब्यूशन निकाले 2,400। 2,400 कंट्रीब्यूशन 25% के इक्विवेलेंट है, तो सेल्स निकाल दिए 9,600, वेरिएबल कॉस्ट निकाल दिए 7,200। फिक्स्ड कॉस्ट कितना चाहिए, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच का डिफरेंस को फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, तो कंट्रीब्यूशन माइनस ईबीआईटी, फिक्स्ड कॉस्ट आ गया 2,000। अब इनकम स्टेटमेंट बनाने को बोला गया, ये रहा आपके सामने इनकम स्टेटमेंट। जो कैलकुलेट किए हैं इनकम स्टेटमेंट में फिलअप कर देना है। ये है रुपीज इन लाख। क्लियर। सबसे पहले सेल्स लाए थे 9,600 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट लाए थे 7,200, तो यहाँ लाए 2,400। ये 2,400 हो गया कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट 2,000 आया था, तो ये हो गया आपका 400। 400 का नाम दिए ईबीआईटी। यहाँ से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट का रुपया था आपका 300, तो बचेगा 100, इसका नाम होगा ईबीटी। थोड़ा आप चेक कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन आपका 2,400 है और ईबीआईटी 400 है, डिवाइड कीजिए 6 आ जाएगा ऑपरेटिंग लिवरेज, और 400 को 100 से डिवाइड कीजिए 4 आ जाएगा आपका फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डीसीएल कैलकुलेट कर लेते हैं। डीसीएल ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फिनेंशियल लिवरेज। तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज था 6, फिनेंशियल लिवरेज था 4, तो हो गया 24। ठीक है, फिनेंशियल डिसीजन लेने में हमको हेल्प मिलेगा। ओके, अब चलिए कंपनी वाई की तरफ चलते हैं। ये इनकम स्टेटमेंट ऑफ एक्स करती है। ठीक उसी तरीका से वाई को सोल्व करेंगे, जिसका फिनेंशियल लिवरेज 2 था, इंटरेस्ट 1,000 था। तो DFL इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाई EBT, और इसको एक लाइन बढ़ाते हैं, EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस आई कर देते हैं। DFL 2 दिया हुआ है, EBIT माइनस इंटरेस्ट आपका 1,000 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2EBIT माइनस 2,000 इक्वल टू EBIT। 2EBIT माइनस EBIT इक्वल टू 2,000, तो EBIT इक्वल टू हो जाएगा आपका, EBIT इक्वल टू आपका डायरेक्ट 2,000 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज पे आते हैं। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। डॉल भी 2 दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन रहने दीजिए और EBIT 2,000, तो एयरफॉर कंट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा 4,000। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज इस बार 50% है, तो लेट सेल को अगर 100 माना जाए तो वेरिएबल कॉस्ट 50, तो कंट्रीब्यूशन ये भी 50 हो जाएगा। ये कंट्रीब्यूशन इसके बराबर है, देयरफॉर सेल्स 4,000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 8,000। अब वेरिएबल कॉस्ट 8,000 इंटू 50%, ये भी हो जाएगा 4,000। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस EBIT।
कंट्रीब्यूशन आपका 4000 था, EBIT 2000 है, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी 2000। अब हम लोग बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट वाई के लिए। इनकम स्टेटमेंट फॉर वाई। अच्छा, सबसे पहले सेल्स आया है 8000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 4000 था, तो कंट्रीब्यूशन 4000 आया था। कंट्रीब्यूशन 4000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट 2000 कैलकुलेट किए थे, तो ये आया 2000। इसका नाम होगा EBIT माइनस इंटरेस्ट आपका 1000 था, तो ये आया 1000। ये हो गया EBT, ये रुपीज इन लाख है। एक बार आप क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। ये देखिए, एक वाई का वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज 50 है, इंटरेस्ट देखिए 1000 है, 2 है। अच्छा, और एक चीज, इनकम टैक्स रेट भी है 35% दोनों में। यहाँ देखिए इसका 75% था, तो 25% हो गया कंट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट देखिए 300 था। ऑपरेटिंग लिवरेज 6, फिनेंशियल लिवरेज 4 था। टैक्स वहां भी था 35%, तो यहाँ पर 35% टैक्स माइनस कर देते हैं। माइनस टैक्स 35%, 350, तो 650 EAT। अच्छा, इसका भी हम लोग DCL कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फिनेंशियल लिवरेज, 2 × 2 4। इसका DCL देखिए 4 है, ये लेस रिस्की हुआ, और इसका DCL बहुत ज़्यादा है, ये हाई रिस्की हुआ। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को एडजस्ट करना था, माइनस टैक्स, तो आपका EAT आ जाता। तो ये माइनस टैक्स 35, तो ये हो जाएगा 65। ठीक है, टैक्स छूट गया था 35, 65। क्लियर है। चलिए थोड़ा इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो इसका EBT 100 था, टैक्स 35%, 35, तो EAT बच जाएगा 65। ठीक है, तो इसको एडजस्ट कर दिए। तो ये हो गया आपका कंपनी एक्स का। सबसे पहले फिनेंशियल लिवरेज से सॉल्यूशन स्टार्ट किए। फिनेंशियल लिवरेज से स्टार्ट करने से हम लोग को EBIT 400 मिला, उसको ऑपरेटिंग लिवरेज में लाए। कंट्रीब्यूशन आपको 2400 हुआ, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल कॉस्ट रिलेशन सेल 96। ये हो गया इनकम स्टेटमेंट। ओके, इसको फिर वाई कंपनी का बनाए। वाई कंपनी के केस में DFL 2 दिया था, इंटरेस्ट 1000, तो आपका EBIT आ गया 2000। उसके हेल्प से कंट्रीब्यूशन निकाले, ऑपरेटिंग लिवरेज से 4000, 50% वेरिएबल कॉस्ट का केस था, तो 8000 सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट 4000, इनकम स्टेटमेंट लाए। ठीक है, यहाँ देखिए DCL 4 है, लेस रिस्की, यहाँ देखिए 24 है, हाई रिस्की। ठीक है, ओके, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।